हेलो स्टूडेंट, यूपीएससी नेशन में आपका स्वागत है। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक देखेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में। पैलियोलिथिक एज बोला जाता है इंग्लिश में इसको। आप अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई अदर वनडे एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक सफिशिएंट रहेगा और ये पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको देखते हैं हम। यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन और प्रथम काल है जब मनुष्य ने पत्थर के औजार का प्रयोग करना शुरू किया था। यह प्रारंभिक काल है। परिचय। पूरा पाषाण काल को पुराना पत्थर युग भी कहा जाता है। इस काल में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग करना सीखा और पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। यह काल मानव सभ्यता का नींव रखने वाला काल है। तो परिचय में हम लोगों ने देखा है कि पूरा पाषाण काल को पुराना पत्थर युग कहा जाता है, क्योंकि आग की खोज इसी पीरियड में हुआ था। मानव घर बना के नहीं, घुमक्कड़ी जीवन जीता था, जंगल में इधर उधर कबीले के रूप में रहता था। मनुष्य ने प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करना सीखा और पत्थर का औजार बनाना शुरू किया। उस समय किसी धातु का पता लोगों को नहीं था। यह काल मानव सभ्यता की नींव रखने वाला काल है। अब इसको देखते हैं हम, इसका सब डिवीजन। पूरा पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, यह 25 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसको 1 लाख से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। अब तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसमें प्रमुख स्थल जो भारत में है उसके बारे में हम देखते हैं। सोहन घाटी वर्तमान पाकिस्तान सबसे पुराना स्थल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, शैलाश्रय एवं गुफा चित्र है। बेलम घाटी उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। हुनसांगी घाटी कर्नाटक में है। पट्टुगनेस आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में है। ये प्रमुख स्थल हैं। कालावधि माना जाता है लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं।
इसकी प्रमुख विशेषता में इस काल में केवल पत्थर के औजार का ही उपयोग होता था। मनुष्य शिकार, मछली पकड़ने और फल फूल इकट्ठा करने पर ही निर्भर था। मनुष्य गुफाओं या प्राकृतिक आश्रय में रहता था। भोजन पकाने की जानकारी नहीं थी, कच्चा भोजन ही किया करते थे। भाषा का विकास का प्रारंभिक अवस्था उस समय था। समाज छोटे छोटे समूह, कुल या टोली में संगठित था। अब यहाँ औजार के बारे में हम उल्लेख करेंगे। हैंड एक्स, दोनों ओर कटा छटा दोनों ओर काट छांट कर बनते थे। शिकार और काटने में काम में आता था। अब दूसरा है क्लीवर। क्लीवर चौड़े और भारी औजार लकड़ी काटने के लिए होता था। क्लीवर। उसके बाद अगला है चॉपर। एक ओर से कटा गया पत्थर हड्डी तोड़ने के लिए यूज होता था। उसके बाद है अगला फ्लैग स्क्रैपर। फ्लैग स्क्रैपर छोटे औजार खाल उतारने के लिए काम में लिया जाता था। और लास्ट में देखते हैं पॉइंट। नुकीले औजार भाले बनाने छेद करने के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ 5 प्रकार के औजार के बारे में उल्लेख है। हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, फ्लैग या स्क्रैपर या पॉइंट। अब देखते हैं जीवन यापन के साधन। शिकार करना, मछली पकड़ना, फल फूल इकट्ठा करना, समूह में रहना। इसका महत्व क्या है? महत्व को देखते हैं। मानव विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में औजार बनाने की तकनीकी विकसित हुई। मानव ने प्रकृति को समझा और उसका उपयोग करना सीखा। यही वह काल है जिसमें आगे चलकर सभ्यता और संस्कृति के विकास की नींव रखी गई। इसके महत्व के बारे में देखें। मानव विकास की दृष्टि से यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में औजार बनाने की तकनीकी विकसित हुई। मानव ने प्रकृति को समझा और उसका उपयोग करना सीखा। यही वह काल है जिसमें आगे चलकर संस्कृति और सभ्यता के विकास की नींव रखी गई। गुफा चित्र, यह प्राचीन मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। यह गुफा भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में पशु शिकार, नृत्य, युद्ध आदि के चित्र बनाए गए हैं। यह मानव की कला और कल्पना शक्ति का परिचायक है। साथ साथ नोट भी बनाते चलिए।
यहाँ सब डिवीज़न नीचे दिया है। उसके बाद प्रमुख स्थल है, उसके बाद विशेषता है, नीचे औजार का ये चित्र है, औजार के प्रकार के बारे में है। यहाँ गुफा चित्र है जो भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में पशुओं, शिकार, नृत्य, युद्ध आदि के चित्र बनाए गए हैं। यहाँ जीवन यापन के साधन हैं और ये इसका महत्व है। थैंक यू फॉर वॉच। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।